हरे कृष्णा। यह सत्य घटना एक भक्ता की है जो कि केदारखंड उत्तराखंड से हैं, देवभूमि से। वे पहले नास्तिक थी और जब उन्हें मालूम चला, जब उन्हें विश्वास हुआ कहीं किसी मंदिर में जाके, भद्राज मंदिर में जाके, भद्राज मंदिर बलभद्र भगवान बलराम जी का है और जो कि देहरादून के पास एक रामगढ़ गांव में है। वहाँ पर दीपक पुनीर महाराज जी बैठते हैं जो कि बिल्कुल बागेश्वर धाम की तरह ही सत्य बोलते हैं। उनके सामने पर कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं ही सब कुछ बता देते हैं। सामने वाला हैरान हो जाता है कि इसे मेरा सब कुछ कैसे पता। तो इस प्रकार से जब वो महिला वहाँ जाती है और उस नास्तिक महिला को जब वहाँ की सच्चाई पता चलती है कि वहाँ जाकर के हाँ भगवान है, भगवान होते हैं, उस दिन से उसने उस महिला ने कभी भी भगवान को उस दिन से एक मूर्ति रूप में कभी नहीं माना। उन्होंने साक्षात भगवान समझ के उनकी पूजा करी, नियमित रूप से सुबह और शाम पूजा करी। और उसके बाद जो है उनके जीवन में अनगिनत लीलाओं का प्रारंभ हो गया। भगवान की लीलाएं निरंतर आज भी जारी हैं। और इस क्रम से पूर्व मैंने इसमें उल्लेख किया था कि उनको भगवान ने जो है कमल की डंडी के साथ लटके हुए कान में आभूषण की जगह पे जो है दर्शन दिए थे। कानों में कमल पहनने वाली घटना जब उनके साथ हुई थी, तो उस समय जो है उसके बाद वो महिला कहती हैं कि 2019 में जो है दिवाली से एक माह पूर्व की घटना, ये सितंबर या अक्टूबर की बात है। तो वो कहती हैं कि मेरे हृदय में ऐसा हुआ कि क्यों ना मैं कान्हा जी की वो जो दर्शन हुए थे कान्हा जी के रूप के, क्यों ना मैं उसका जो है चित्र बना लूं। तो वो कहने लगी कि अब जो है पतिदेव के साथ वो जो है ऋषिकेश को ही वृंदावन मानकर यहीं कान्हा दादू की पूजा अर्चना करने लगी, क्योंकि वो कान्हा भगवान को जो है दादू का रिश्ता मानती थी। वे दादा दादी के रूप में आज भी उनकी पूजा करती हैं और वे जो है रोज़ उनको जो है जगाने के लिए आते हैं सुबह 5 बजे। ऐसा कभी कोई दिन नहीं रहता जिस दिन भगवान कृष्ण उनको जो है जगाने के लिए ना आए। कभी दादी आती हैं तो कभी दादाजी आते हैं। और वो महिला कहती है, अचंभित करने वाले वाक्य कहती हैं कि इस तरह से व्याख्यान करती हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये पारलौकिक बातें हैं। सामान्यतः कोई भी सांसारिक लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ वो सब चीज़ें नहीं घटित हुई। लेकिन वो महिला कहती है कि मुझे झूठ बोलकर कुछ नहीं मिलेगा, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने साथ हुई आप बीती को बता रही हूँ कि भगवान इस कलयुग में हैं। वे साक्षात आते हैं, नाम से पुकार कर जगाते हैं, हाथ से माथा सहलाते हैं। कभी बीमार होती हूँ तो भी उनके उंगलियों का स्पर्श, जो कहती है कि मुझे कमर से उठाते हैं तो इतने इतने नाजुक उनके हाथों का कहते हैं कि स्पर्श होता है कि वो नहीं भूलती उन सब चीज़ों को। तो वो महिला कहती है कि जब वो बीमार होती हैं तो वो स्वयं उनको जो है एक कलश लेकर पिलाते हैं। वे किडनी की मरीज भी हैं, वो जो साध्वी हैं। तो वो कहती हैं कि भगवान पूरी तरह से रक्षा करते हैं। जब भी वो बीमार होती है उन्हें खड़ा करना, फिर उन्हें लिटाना, यहाँ तक कि हालांकि कोई भी संसार में विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये कलयुग में है, आज भी है। भगवान को आप जिस तरह से मानोगे, जितना समर्पण दोगे भगवान को, भगवान दौड़े चले आएंगे। यहाँ तक कि वो महिला कहती है कि कभी अगर दिन में उनको कुछ अपशगुन या कुछ गलत घटना का आभास होने वाला होता है या दुख आने वाला होता है, तो भगवान कृष्ण जो है सुबह ही 5 बजे जो है अपने अश्रुधारा बहाने लग जाते हैं। तो उस महिला को पहले ही पता लग जाता है कि दिन में या कुछ समय बाद जो है कुछ गलत घटना होने वाली है, क्योंकि भगवान रोने लग जाते हैं। और वो महिला कहती है कि जो दिन मेरा अच्छा गुजरता है या अच्छा जाने वाला हो या शुभ समाचार कहीं से आने वाला हो, तो भगवान कृष्ण जो है सुबह ही मुस्कुराते हुए दर्शन देते हैं, हंसते हुए दर्शन देते हैं। तो उन्हें पता लग जाता है रोज का कि आज क्या होने वाला है। तो इसी क्रम में वो कहती हैं कि जब वो कानों में कमल वाली घटना हुई तो इसके पश्चात उनके मन में आया, यह बात जो है 2019 दिवाली के आसपास की है। दिवाली से एक माह पूर्व वह महिला कहती है कि उनके हृदय में ऐसा भाव आया कि क्यों ना मैं उसको जो है एक पेंटिंग का रूप दे दूं, जो
उन्होंने जो है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने उनको दर्शन दिए थे, तो वो महिला सोचती है कि मैं इसको जो है एक चित्र रूप में अंकित कर लेती हूँ। तो वो महिला आगे बताती हैं कि जब वह भगवान कृष्ण की दादू बन के जो है पूजा अर्चना सुबह और शाम करने लगी, वे कहती हैं कि भगवान कृष्ण और राधा में कोई भेद नहीं है, वो एक में ही मानती हैं। तो वो दादू के रूप में ही दोनों की पूजा अर्चना करने लगी और उनके मन में आया कि कानों में कमल पहनने वाली उस रूप की छवि को मैं अपने पास तस्वीर में अंकित कर दूं। मैंने एक पेंटिंग बनाई। वह कहती है कि मैंने कान्हा दादू के रूप को पेंटिंग का रूप देने की कोशिश की। जो मैंने उनकी रूप माधुर्यता देखी थी, वो थे तो नील वर्ण के, लेकिन हल्के नीले। मेरे पास वाटर कलर 20 रुपये वाला था, जिसका नीला रंग बेकार था। मैंने यह पेंटिंग 20 रुपये वाले कलर से बनाई है। नीला रंग बेकार होने के कारण मुझे चेहरे पर स्किन कलर लगाना पड़ा। उनका कहना है कि वास्तविक रंग उनका हल्का नीला था। उस तेज प्रकाश में मुझे सबसे साफ कानों में प्याजी कमल दिख रहे थे। मैंने आज तक इतने सुंदर कमल नहीं देखे। पेंटिंग बनाते समय 4 बार मेरी आंखों के आगे ये चित्र अपने आप आए, फिर वैसे ही वापस चले गए। वह महिला कहती है कि सबसे पहले हाथ को शंख बनाते समय मेरे सामने उस हाथ में मुरली आई। फिर मेरे कान में किसी अदृश्य शक्ति ने आवाज़ में कहा, मिठास भरी आवाज़ थी, और कहा कि यहाँ मुरली बनाओ। ये सब चित्र को मैं पेंसिल से बनाते वक्त घटित हुई। मैंने मुरली नहीं बनाई क्योंकि मैं फिर दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। समय की अल्पता थी। इसलिए उस महिला का कहना है कि मैंने उनका कहना नहीं माना और मैंने शंख और चक्र बनाए रखा। मैंने उसे रबर से साफ नहीं किया। वो कहती है कि फिर जब मैं सामने वाला आशीर्वाद वाला हाथ बना रही थी, फिर वही हाथ सामने आया, लेकिन हर बार कलर वैसे ही था। मुरली हाथ का जैसे मुल्तानी मिट्टी के रंग के हल्के तांबे से रंग के थे लगभग। तीसरी बात वो कहती है कि तीसरी बार फिर हाथ में कमल लिए एक हाथ आया, अद्भुत कमल, अविस्मरणीय। दोबारा फिर हाथ वही तांबे के रंग सा हल्का मुल्तानी रंग का हाथ फिर से आया और वैसे ही लौट गया। चौथी बार तब दर्शन हुई जब वे कहती हैं कि मैं जब चित्र बना रही थी, अब किसी ने कान में कुछ नहीं कहा। मैंने सब रंग कर तैयार कर लिया। गले के हार में एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने अपनी इच्छा से बीच के मोती को नीला रंग दिया, वो अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने हरा रंग दिया, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने बैंगनी रंग दिया, वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने मिक्स कलर दिया, वो भी अच्छा नहीं लगा। तो मुझे कागज़ वहाँ से छेद हो गया, उस कागज़ में आर पार दिखने लगा। और अब मैंने मन ही मन में सोचा कि मैं इसको जो है फाड़ लेती हूँ। अब मैंने उतना ही टुकड़ा कागज़ का पीछे से चिपकाया, क्योंकि जैसे ही मैं उस पेंटिंग को फाड़ने लगी थी, तभी एक अदृश्य शक्ति ने कहा कि नहीं, इसे फाड़ो नहीं, इसके पीछे कोई कागज़ चिपका दो। तो मैंने ऐसे ही किया। मैंने 2 अलग अलग रंग, एक पीला और एक सफ़ेद रंग, दोनों ही भद्दे लग रहे थे। मेरा उस पेंटिंग को बनाते समय गुस्सा सा आने लगा। जी कर रहा था कि इसे भी फाड़ दूं। जैसे ही मैंने उसे फाड़ने के लिए कोने से पकड़ा, तभी उस हार को पाँव में पायल की जगह पहने हुए एक पाँव मेरे आंखों के आगे आया। तो मैं समझ गई कि मोती को लाल रंगना है, क्योंकि उस हार में वह जगह जो है लाल रंग का नगीना था। उस पाँव में पहने हार का मोती लाल था। तब मैंने रंगा लाल रंग, तब वह कंप्लीट हो गई। मैं अब खुश थी, क्योंकि 4 बार पेंटिंग ने प्रभु के दर्शन जो कराए थे। यह घटना अद्भुत है, मेरे लिए अविस्मरणीय भी। जय श्री कृष्णा। वे महिला कहती हैं कि यह घटना जो है कभी न भूलने वाली घटना है। राधे राधे।